हालात इतने नाजुक थे कि आपको हज करने की भी मोहलत ना मिली। बाज मुर्रिखीन कहते हैं कि आपने हज की जगह बजाय उम्रा फरमाया, काबे का तवाफ किया और अहले बैत को कूच करने का हुक्म दिया। असहाब रसूल को इत्तला मिली कि इमाम अली मकाम कूफा की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर आते हैं। ये जुबैर के साहबजादे, जुबैर रसूलुल्लाह के फूफीजाद भाई है, अशर मुबशरा में है, जुबैर इब्न अव्वाम, उनके साहबजादे अब्दुल्ला। इमाम अली मकाम के साथ बचपना गुजरा था। इनकी फजीलत एक ही है कि हिजरत के बाद मदीने में सबसे पहले यही पैदा हुए थे। मुसलमानों में जो हिजरत के बाद सबसे पहला बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर थे। आने के बाद अर्ज करते, इमाम हमने सुना है कि आप कूफा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। इरशाद फरमाया, जुबैर तुमने, अब्दुल्ला तुमने सही सुना। अर्ज करते, इमाम आप मत जाइए, मेरी गुजारिश है आप काबे में तशरीफ ले चलें, मुसलमानों को मैं जमा करूं और हम आपके हाथ पे बैत करें। इस वक्त रुए जमीन पर आपसे बेहतर कोई जात नहीं है, आप यहीं मुकीम रहें और यजीद की फौज अगर इस तरफ आएंगी हम मुकाबले के लिए काफी होंगे। बहुत इसरार किया हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने, इमाम अली मकाम इनकार फरमाते रहे। जब हजरत जुबैर ने हद दर्जे इसरार किया तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, मैंने अपने बाबा मौला कायनात अली मुर्तजा से सुना रदियल्लाहु ताला अन्हु कि आपने फरमाया था कि बेटा हुसैन, खाने काबा में एक दुम्बा ज़बा किया जाएगा जिसके खून से खाने काबा की हुर्मत पामाल होगी। खाने काबा लालाजार हो जाएगा उसके खून से। अरे अब्दुल्ला, वो दुम्बा मैं नहीं बनना चाहता। अब ये पेशन गोई कहां पूरी हुई, अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, अगर वक्त मिला तो। वो दुम्बा मैं नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हरम की हुर्मत को पामाल किया जाए। ये बदबख्त यजीदी इतने बेबाक है कि मुझे इनसे कोई तवक्के नहीं कि हरम की हुर्मत को मद्देनजर रखेंगे, मलूज रखेंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आते हैं, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई है, हजरत अब्बास के साहबजादे, हालांकि उम्र में बड़े थे, इमाम हुसैन के चचा होते हैं रिश्ते में, मगर इमाम अली मकाम का अदब यह था कि इमाम अली मकाम जब मदीने में घोड़े पे चलते, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास घोड़े की लगाम पकड़ के चल रहे होते। पूछने वाले कहते, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, आप इनके चचा है रिश्ते में, या आपके भतीजे हैं, उम्र में आप बड़े हैं, ये उम्र में छोटे हैं, मगर ये क्या कि आप इनका इतना हद दर्जे अदब करते हैं कि इनके घोड़े की लगाम पकड़ के चलते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, लोगों सुनो, अगर इमाम हुसैन के मकाम तुम्हें पता चल जाए, मैं तो घोड़े की लगाम पकड़ के चल रहा हूं, तुम हुसैन को कांधों पे लेके चलो। ये इमाम हुसैन का मकाम है। ये इमाम अली मकाम का बड़ा अदब करते थे, बहुत मोहब्बत भी थी। आने के बाद कहते हैं कि हुसैन, मैंने क्या सुना है, आप कूफा जा रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं कूफा के लोग गद्दार वाक़े हुए हैं, दगाबाजी और गद्दारी उनके दिलों में पैर रही है, उनकी फितरत सानिया ही गद्दारी बन चुकी है, लिल्लाह आप कूफा की तरफ खुरूज ना करें। आपने फरमाया कि चचा जान और अब्दुल्ला, मुझे खतूत भेजे गए हैं, मुतालबे किए गए हैं और रसूलुल्लाह से मेरा एक वादा है जिसकी तकमील पूरा करना जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला ने बहुत मिन्नत समाजत की, बल्कि यहां तक फरमाया, अल्लामा इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां तक लिखते हैं तारीख तबरी में कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ए हुसैन, अगर कसम खुदा की मुझे इस बात का यकीन होता कि आप रुक जाएंगे और उस सबब से रुकेंगे कि मैं आपसे दस्तो गिरेबा हो जाऊं, आपसे लड़ूं, यहां तक कि एक जमात हमारा ये लड़ाई, ये झगड़ना एक तमाशा बनाकर, एक तमाशा समझकर देखे, और उसके बाद भी अगर आप रुक जाते, मुझे ये उम्मीद होती तो मैं ये भी कर गुजरता। लेकिन मुझे मालूम है कि शायद आप नहीं रुकने वाले। हजरत इमाम अली मकाम के भाई मोहम्मद इब्न हनीफा भी आते हैं। ये हजरत अली के साहबजादे, खातून जन्नत से नहीं है, दूसरी बीबी से है। इमाम हुसैन से उम्र में छोटे थे, मगर इमाम हुसैन से इन्हें भी बड़ी मोहब्बत थी। इन्होंने भी समझाया, मगर हजरत इमाम अली मकाम ने इनको भी वापस भेज दिया। अब्दुल्ला इब्न उमर आते हैं, फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे। जब ये आए तो काफिले को आप कूच का हुक्म दे चुके थे। खानदान नबुव्वत की खवातीन ऊंटों पर सवार की जा चुकी थी हौज के अंदर, आप घोड़ों पे सवार थे और अहले बैत के अफराद आपके
भतीजे, साहबजादे, नौजवान सब घोड़ों पे सवार, काफिला बढ़ चुका था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बीच रास्ते में पकड़ते हैं, घोड़े की लगाम को पकड़ लिया इमाम अली मकाम के, कहा इमाम लिल्ला आप मत जाइए। अहले कूफा दगाबाज हुए, फरमाया कि मुस्लिम का खत आ चुका है और हालात साजगार है, अब्दुल्ला ना हकी जो है अंदेशा जाहिर कर रहे। कहा हुजूर यकीनन वहां खतरा है, हजरत मुस्लिम का खत जरूर आया है कि हालात साजगार है, मगर जहां तक मुझे मालूम है अब तक कूफा के गवर्नर को अहले कूफा ने अपने दारुल अमारत से निकाला नहीं है, वो मौजूद है और जब तक वो मौजूद है तो फितने का अंदेशा है। हालांकि इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि इब्न जियाद है, ये तो समझ रहे थे नुमान इब्न बशीर अभी गवर्नर का, कूफे का गवर्नर है। आपने ये भी इल्तिजाएं की, बहुत देर तक आप दूर तक आपके घोड़े की लगाम पकड़ते हुए चलते रहे और गुफ्तगू करते रहे, लेकिन इमाम अली मकाम ने फरमाया अब्दुल्ला आप वापस लौट जाइए, कोई भी शख्स मेरे इरादे को नहीं रोक सकता। चुनांचे सब रोकते रहे मगर इमाम अली मकाम रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? उसका सबब यह था कि रसूलुल्लाह से कुछ वादे थे आपके, वो एक राज था जो रसूलुल्लाह का आपके सीने में पेवस्त था, सीने में मौजूद था, और वो राज को आपने किसी पे जाहिर नहीं फरमाया। यहां तक कि जब काफिला एक मकाम पर पहुंचता है तो आपके बहनवाई यानी आपकी बहन हजरत ज़ैनब के शौहर, बहनवाई होंगे ना, हाँ थोड़ा रिश्तों में मेरे को कंफ्यूजन होता है, हजरत ज़ैनब के शौहर थे। जाफर तैयार जो आपके चचा थे उनके साहबजादे थे, चचाजाद भाई को आपने अपने बहन निकाह में दी थी हजरत ज़ैनब, अब्दुल्ला इब्न जाफर रदियल्लाहु ताला। उन्होंने अपने दो साहबजादे मोहम्मद और औन को रवाना किया। बीच रास्ते में ये औन मोहम्मद इमाम अली मकाम से मुलाकात करते हैं और साथ में अपने वालिद का एक खत पेश करते हैं। खत में लिखा था कि भाई आप कूफा से निकल गए, मैं किसी मसरूफियात में था, लिल्ला अब भी मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप वापस लौट आइए, कूफा की तरफ कूच ना करे कि कूफा में सिवाय खतरे के कुछ नहीं है। भाई तारीख गवाह है कि अहले कूफा ने मौला कायनात अली मुर्तजा से भी गद्दारी की, इमाम हसन से भी गद्दारी की, यकीनन ये आपसे भी वफा ना करेंगे। जिस वक्त ये खत आप तक पहुंचे फौरन आप अपने इरादे को मुलतवी फरमाए और मक्का की तरफ पलट आए, और मैं भी आपसे मुलाकात के लिए अभी निकल रहा हूं, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से ताखीर हो रही है, इसलिए मैंने अपने साहबजादे मोहम्मद और औन को भेजा है। यह खत गोया मेरी खुद मौजूदगी है, आप तशरीफ ले आए। इमाम अली मकाम ने खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद आपने तब भी इरादे को मुलतवी नहीं फरमाया। एक मकाम पर हजरत इमाम अली मकाम कयाम फरमाते हैं, उस मकाम का नाम है मकाम सफ़ा। वहां एक शायर से मुलाकात होती है, अरब का बड़ा मशहूर शायर जो कूफा से मक्का की तरफ आ रहा था, जिसका नाम फरजदक है। फरजदक शायर बड़ा फसीह बलीग शायर कहलाता था, कूफा से हज के लिए आ रहा था। इमाम अली मकाम के खैमों को नसब देखा, ये कूफा का शायर पहुंचता, इमाम अली मकाम की बारगाह में सलाम किया, कहा इमाम आपका किस तरफ जाने का इरादा है? फरमाया मैं कूफा की तरफ कूच कर रहा हूं। कूफा के हालात क्या है? जब आपने उससे कूफा के हालात दरियाफ्त किए तो फरजदक शायर अर्ज करता है कि हुजूर जिस वक्त मैं कूफा से निकला हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत की जा रही थी और एक कसीर जमात हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत कर चुकी थी, लेकिन जहां तक कूफा के लोगों का ताल्लुक है उनके ताल्लुक से मेरी राय कुछ अच्छी नहीं। मेरी राय यह है कि उन्होंने अभी हजरत मुस्लिम को देखकर बैत तो कर ली, लेकिन अगर रुपयों का लालच दिया जाए तो ये अपनी बैत को भी तोड़ देंगे, क्योंकि मैंने लोगों के मिजाजों को टटोला है वहां पर, और जब मैंने उनके मिजाजों को टटोला तो मैंने ये पाया कि दिल आपके साथ है मगर तलवार बनु उमैया के साथ है। दिल आपकी तरफ है लेकिन रुपयों के लालची है, रुपयों के एवज अपनी तलवारों का सौदा आपके खिलाफ बनु उमैया से कर लेंगे। अगर आप मेरे मशवरे को कबूल फरमाए तो लिल्ला आप यहीं से वापस लौट जाए। इमाम ने खामोशी इख्तियार की। काफिला बढ़ता रहा, तभी गर्द गुबार उठी,
इमाम ने रुकने का इशारा किया, काफिला रोक दिया गया। फरमाया यही खैमे नस्ब करो, देखो मक्का की तरफ से कौन आ रहा है। देखा 3 घोड़सवार तेजी के साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं। 2 घोड़सवार, 3 नहीं 2 थे। जब करीब आए तो देखा उसमें एक आपके भाई अब्दुल्लाह इब्न जाफर है, साथ में एक और शख्स है जिसका नाम यहया इब्न साद है। करीब आए हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने सलाम किया, इमाम अली मकाम की दस्तबोसी की। फिर आप खैमे में आते कहा, भाई जाफर क्या खबर है, किस लिए तशरीफ लाए? आपका खत मुझे मिल गया और मैं अपने इरादे से बाज आने वाला नहीं। अर्ज करते इमाम, मैं अम्र बिन साद जो मक्का का गवर्नर है उससे मैंने मुलाकात की और अम्र से कहा कि वो आपके लिए अमान नामा लिख दे, मक्के में आपके लिए अमान है। अगरचे वो यजीद का गवर्नर है मगर मैंने उससे अमान लेने में मैंने कामयाबी हासिल कर ली। जब मैं उसके पास पहुंचा कि अमान नामा लिख दे तो उसने कहा कि अब्दुल्ला आप अपने हाथ से जो चाहे तहरीर कर दे, मैं मोहर लगा दूंगा, दस्तखत कर दूंगा। मैंने अमान नामे का मजमून लिखा, उसने दस्तखत की है, मोहर लगाई है और यह अमान नामा उसी का है। और अम्र बिन साद चाहता है कि आप उसकी अमान के तहत मक्का में तशरीफ ले आए ताकि वह आपका दिफा करे आपके दुश्मनों से। इस बात की जमानत के लिए अपने भाई यहया बिन साद को भी उसने भेजा है। यहया भी आता है, सलाम करता है और यहया भी कहता है कि मैं इस बात का गवाह हूं कि यह अमान नामा मेरे भाई का है। ऐ इमाम अली मकाम, अल्लाह का वास्ता कि आप मक्के की तरफ तशरीफ ले आए। लेकिन इमाम अली मकाम ने अपना इरादा कूफा की तरफ जाने का जाहिर किया। हजरत अब्दुल्ला बहुत समझाते रहे, आखिर में आप बड़े सख्ती के साथ अर्ज करते कि आखिर आपकी इतनी जिद क्यों है, क्यों आप कूफा की तरफ जाना चाहते हैं? जब जलील कदर साहब रसूल आपको बोल रहे हैं कि आप मक्का में ही कयाम पजीर रहे, मैं आपका खानवादा, आपका भाई, आपका बहनवाई, जब मैं अर्ज कर रहा हूं, मगर क्या वजह है कि आप किसी की मानने के लिए तैयार नहीं और आप अपनी बात पर मुजीर है और आप कूफा की तरफ ही कूच करने के लिए जो है बाजिद है, आखिर इसका सबब क्या है? तो इमाम अली मकाम फरमाते, आइए मैं हवाले भी दे दूं क्योंकि इससे इमाम अली मकाम का मौक़िफ़ बहुत अच्छी तरह से जाहिर हो जाता है। इस रिवायत को इमाम तबरी ने जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 219 और इमाम इब्ने असीर ने जिल्द नंबर 7 सफ़ा 17 और इब्ने कसीर ने, अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा 166 पर यह लिखा है कि इमाम अली मकाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला सुनो, जब तुम इतनी जिद करते हो और तुम जानना चाहते हो कि मैं कूफा की तरफ क्यों जाना चाहता हूं, तो जवाब इसका यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने एक वादा किया है, नाना से मैंने एक वादा किया है और नाना ने मुझसे एक वादा लिया। हत्ता कि जब मक्का में था तब भी नाना को मैंने ख्वाब में देखा और नाना ने मुझे वो वादा याद दिलाया। जब तक वो वादा मैं वफा ना करूं, अय अब्दुल्ला कोई ताकत मुझे कूफा जाने से नहीं रोक सकती। आपने फरमाया भाई वो वादा क्या है? रसूलुल्लाह ने क्या आपसे वादा लिया है? कहा तुमने इसरार किया तो इतना बता दिया, बस इससे ज्यादा जाहिर करने का और इससे ज्यादा बताने की मुझे रसूलुल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। अब यहां से एक बात वाज़ेह हो जाती है, इमाम इब्न जरीर तारीख के और तफसीर के बहुत बड़े इमाम हैं जिनकी सकाहत, जिनका मोतबर होना मुसल्लम है। बड़े बड़े अइम्मा ने इनकी तारीफ की है, बल्कि यहां तक इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि तफसीर कुरान में इमाम इब्न जरीर की तफसीर तबरी के ज्यादा मोतबर कोई किताब मैंने नहीं देखी। बहुत तारीफें हैं इमाम इब्न जरीर की। ऐसे जलील कद्र इमाम ने यह बात को तहरीर किया और इस बात से यह वाज़ेह होता है कि इमाम अली मकाम से रसूलुल्लाह ने एक वादा लिया था, तो इसका मतलब यह था कि इमाम जब कूफा की तरफ जा रहे थे तो हुकूमत की लालच में नहीं जा रहे थे, बल्कि वो वादा क्या था उस वक्त तो इमाम ने जाहिर नहीं किया, मगर बाद के हालात और बाद के वाकयात ने, करबला के वाकयात ने जाहिर तो कर दिया कि रसूलुल्लाह ने इमाम से जो वादा लिया था वो दीन के तहफ्फुज़ का था, दीन मुस्तफा के इस्तेकाम और मुहकम करने का था। ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमाम अली मकाम जो करबला में गए वो हुकूमत और दुनियावी लालच में नहीं गए, बल्कि दीन के तहफ्फुज़ के लिए गए। और जब दीन के तहफ्फुज़ के लिए गए तो ये जंग कुफ्र ईमान की जंग थी, ना कि सियासी जंग थी। लोगों ने इसको सियासी जंग का रूप देने की कोशिश की और इस ताल्लुक से क्या क्या कहा है इंशाअल्लाह
13 محرم الحرام کو جو 13 اور 14 کو عرب مسجد کے پاس جو میرا بیان ہوگا پروجیکٹر والا، وہاں ان کے میں چہروں کو آیا کروں گا کہ یزید کے کتنے وفادار ہیں اور کربلا کے تعلق سے ان کے نظریات کتنے گندے اور بیہودہ ہیں، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اسلام اور سنت کا وفادار کس منہ سے کہتے ہیں، مگر یہ کتابوں کے حوالے بتاتے ہیں کہ امام حسین کی یہ جنگ دین کی خاطر